जैन साथियों, सभी को राम राम नमस्कार। मैं आपका साथी गंगाधर सारण उर्फ जाला खरक। साथियों, जैसा आपको पता है कि इलेक्शन का दौर है भाई, और इस इलेक्शन के दौर में बूतनी अफवाहें झूठी साथी बिरनी के चाल लेकर आजकल एक अफवाह चल रही है भाई। कुछ साथी एक पोस्ट डाल रहे हैं, बात की एडिटिंग करके तोड़ मरोड़ कर उस बात ने वो डाल रहे हैं कि देखियो वो लाली टिक्की वाली बात याद रखियो, भूलियो ना। तो सबसे पहले तो साथियों, मैं इस बात में सच्चाई है क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। जब 11 तारीख को नामांकन के दौरान जयप्रकाश जी, हमारे परम आदरणीय जयप्रकाश उर्फ जेपी कलायत बोल रहे थे, तो नीचे से पब्लिक से में से किसी ने कोई सवाल किया था। उसके जवाब में उन्होंने बोला था कि भाई लाली टिक्की लाना था नेता बना तुम हम दाढ़ी मूछ क्यों रखा। उसका मतलब जमा साफ साफ सा है भाई कि भाई इनकी किसी ने जिसके बारे में पूछा था वो एक राजनीति, एक बड़े परिवारों के साथ जयप्रकाश जी की राजनीतिक लड़ाई शुरू से चल रही है। बजट की सौदी संभाली, वो उस पर कमेंटबाजी। आपको याद होगा कलायत मटोर में या इधर उधर जो भी रैली है उनमें जयप्रकाश जी को जयचंद का भी नाम दिया गया है। जयप्रकाश जी को ये भी बोला गया कि वे पब्लिक अपनी पगड़ी रोहतक दर है। बेखौफ बेदाग साफ छवि स्पष्ट मुंह पर कहने वाले जयप्रकाश जेपी जी की छवि है, ये सभी आपको पता है। एक बिंदास धाकड़ नेता है भाई, 36 जात का साथी है। तो साथियों, उसी के ऊपर उन्होंने फिर ये भी बोला था, जो ये वाक्य था इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो गलत है भाई, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है जो भी इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। क्योंकि उस वाक्य में कहीं पर भी किसी महिला शक्ति के लिए किसी का नाम लेके या किसी भी संस्था जाति के लिए किसी प्रकार की कोई कमेंटबाजी नहीं है। वो उस घराने के ऊपर एक कमेंट था जो इनके साथ जो खींचातानी वो चली हुई है, ये सबको पता है, पब्लिक सब जानती है। एक आप हरियाणा में नहीं कहते करा अपना एक लोकल अपनी भाषा है थोड़ा बेबे पर कम वाले भाई, जिसने मतलब जो आप उस बात ने न्यू करानी बिना दाढ़ी से मूछाड़ा बालक ने क्या देख रहे हैं बेबे पर का मुँह वाले, वो तो हमने सब ने बेरा बिना दाढ़ी मूछाड़ा किसका ऊपर यह बात कह रखी है भाई। तो उसने जो को न्यू कहानी तो बेबे पर का मुँह वाला का भाई महिला का अपमान कर गया ना भाई, यह तो एक अपनी नॉर्मल भाषा है। तो उसमें किसी के ऊपर किसी राजनीतिक नेता के ऊपर वो कमेंटबाजी थी, किसी भी महिला के लिए किसी विशेष के लिए, मतलब जो आजकल ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर था, ये ऐसा कुछ नहीं था। इन अफवाहों पर ध्यान न दे तो इलेक्शन है भाई, इसमें तो अफवाह चलती रहे करें। तो दूसरी साथी, ये जो साथी पोस्ट डाल रहे हैं भाई, इस बात को याद रखना, लाली टिक्की वाली बात को याद रखना। उन साथियों में कहना चाहता हूँ बिल्कुल याद है भाई, हमें उन 750 किसानों की शहादत हमें याद है। सरपंच यानी पूरा गांव, सरपंच चलेगा तो पूरा गांव चलेगा, उसके ऊपर हुआ लाठीचार्ज भी हमें याद है। उन हमारी बहन खिलाड़ियों को ऊपर हुआ लाठीचार्ज भी, उनका अपमान भी हमें याद है। चाहे आशा वर्कर हो हमारी बहनें, हमारी माता बहनें, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, उनके ऊपर हुए लाठीचार्ज भी याद है। अध्यापकगण जो शिक्षा देने वाले होते हैं, पटवारी जी, उन सब के ऊपर, हर कर्मचारियों के ऊपर, और जिसने भी सच के लिए अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाई उसके ऊपर हुए लाठीचार्ज, उनका अपमान हमें याद है। बीजेपी सरकार की वह तानाशाही हमें याद है, कुछ नहीं बोले। और इसका जवाब आने वाली 5 तारीख को वोट की चोट से हम बीजेपी को देंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा भाई, इन अफवाहों पर ध्यान न दें। सभी साथी पूरा जोर लगाकर कलायत हल्के से आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई विकास सारण को विजयी बनाएं। और कांग्रेस पार्टी के जहां भी जो भी उम्मीदवार खड़े हैं भाई, अपने अपने हल्के में सभी कांग्रेस को वोट देकर उसको विजयी बनाएं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में
कांग्रेस सरकार बनाने का काम करें और भाई विकास को उस सरकार में अपना नुमाइंदा बना के भेजें। यह मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं। इसी के साथ भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद और भाई विकास सारण जिंदाबाद। छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद। इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, राम राम।